Lights, camera, action. पहुँच गए टासागला। एल्टीट्यूड है 15,000 दोस्तों। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हेलने के रास्ते में हेलने है गाड़ी अपनी लग रही है ज़बरदस्त। और गाड़ी मिल गई है, लद्दाख नंबर इसी के पीछे पीछे। इस कैफेटेरिया का नाम तो कुछ लिखा नहीं, ये दिखाया जाए। डार्कलिंग टेक्सा दिखने का ये डार्कलिंग टेक्सा वेस्टर्न होम से ब्रेकफास्ट लंच डिनर। चलिए देखते हैं क्या खाया जाए, तो चले हैंडले। शुशूल वॉर मेमोरियल, Adobe of Chushul Brave Hearts, dedicated to। अंदर जा सकते हैं क्या? पता नहीं गलत, अब ये तो पता नहीं। उसी से 62 वॉर का वो है ये। हाँ, अरे ये वो है रेसांगला वॉर, मेजर शतान सिंह। This is that. इनसे पूछ लेते कि जा सकते हैं भाई साहब। हाथ देखिए बंद है, ताला तो नहीं बंद है लेकिन उसके फोटो नीचे लगा देंगे अपने से। है। ऐसा ठीक नहीं है, अगर बंद है तो कोई और रुके और जाए तो ठीक भी है, क्योंकि ऊपर है।
लंच करने के लिए। तो लंच हम लोग का रेडी कर रहे हैं। चल देखते हैं क्या सड़ गया। कड़ी पत्ता सड़ गया। कड़ी पत्ता सड़ गया। क्या बन रहा है? उपमा बनेगा। उपमा? पर हम तो पोहा बनाने वाले थे। नहीं, दिस इज उपमा। सूजी इज आउट। गौरव को इट्स स्नोइंग। हाँ, जहाँ हम रुकते हैं वहाँ स्नो पड़ने लगती है। हाँ, क्या बन रहा है आज गौरव? उपमा। ध्यान से, तूफानी हवा। चाकू बहुत तेज है तो बी केयरफुल। तूफानी हवा में बन रहा। देखो ये फ्लैग्स। ऐसे व्यू में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। और वो भी तो पति बना रहा हो तो और मजा आ जाता है। हमेशा की तरह मेरे पति की हेल्पर मेरी बेस्ट फ्रेंड ममता। और वो मेरा बच्चा अंदर घुस के बैठा हुआ है। खाने के लिए लाए तो हम कड़ी पत्ता भी थे। और डाल दो ऑयल। थोड़ा और डाल दे। पकड़े रहोगे ना 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 ना। अरे खाली पकड़ने बर्त नहीं होगा तो बहुत लंबा काम है। ऐसे ऐसे तो नहीं। लेकिन ये नहीं आ रहा। ये तो होटल मैनेज किया हुआ है इसने। इसको फोकस करो इस होटल मैनेजमेंट वाले आदमी को। अब मैं थोड़ा इधर से आके देखती हूँ। गौरव जोशी's किचन। और बगल में मिलिट्री। ये देखो नदी के किनारे। और पहाड़ के उधर चाइनीज। नदी के किनारे साजन हमारे। अरे रुक चाइनीज। रुक जाओ यार, मुझे कंप्लीट करने दो। नदी के किनारे साजन हमारे आगे बना रहे हैं उपमा। प्यारे प्यारे। मजा आया कि नहीं आया? तुम लोग हंसे नहीं मेरी शायरी में। तुम लोग मेरी शायरी में क्यों नहीं हंसे? कितनी अच्छी शायरी बोली मैंने। इधर बैठा है चाइना, ये मेरा इंडिया और ये मेरा चिप गया। लगा दूं ताकि पता चले। कैसे तुतलाते रहेगी पूरे वीडियो में। मैं भी थोड़ा हाथ लगा रही हूँ। देखो मैं भी भून रही हूँ। आगे हाथ लगाने वाले। मैं भी भून ये होता है ना, जब कोई काम होता है और जब फीता कटिंग समारोह होता है तो मंत्री जी के साथ सबसे पहले फोटो खिंचाने के लिए खड़े होते हैं एक साइड में। ये वो है। देखो मैं भून रही हूँ। काम दाम किया है कुछ नहीं, बट फीता कटिंग समारोह में सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। ये बताओ पहले कैसा बना है? बहुत बढ़िया। किस किसने खाया है? मैंने खा लिया था। मैंने भी खाया। तूने भी खा लिया? मैंने भी खा लिया। मैंने भी खाया है। और इसने भी खा लिया है। कैसा लगा को? वाह, यम। ब्रेक खा लिया, उपमा शुरू हो गई, स्नोफॉल, हम लोग भाग लिए। इग्लू बने हुए हैं क्या बीच में? वो सब उनके घर हैं फैब्रिकेटेड वाले। करा दिए बढ़िया व्यू के साथ आप लोगों का लंच हमने।
उस पराक्रम की कहानी है जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे है। उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंत कहकर झुठलाते थे। उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा। उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों में आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ा। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमाओं को चुशुल सेक्टर में डिफेंसिव इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशुल में एकत्रित हो गई। यहीं चुशुल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशुल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना। एक बार तापमान न शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने को डर गई। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत प्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें
ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 प्लेटून पर सामने से हमला कर दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुख खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थी। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मुड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत
भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एम. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद।